बच्चों वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ के रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि रियल नंबर में क्या होता है, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि रियल नंबर में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं या क्या आएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हम वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है क्या, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सके वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के सिवा और भी नंबर कहते हैं जिनको हम इमेजिनरी कहते हैं, उनको केवल इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। रियल नंबर के पार्ट्स के बारे में बात करें बेटा, तो रियल नंबर्स के पार्ट्स में बात करें तो रियल नंबर में दो पार्ट्स आ सकते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी एंड क्यू उसके इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे कोई नंबर हमारा रेशनल कब कहलाएगा, मान लीजिए अगर हम यहां पर कोई एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, जैसे 2/3, ये हमारा रेशनल कहलाने की कोशिश करेगा। कब ये रेशनल कब होगा बेटा, जब 2 और 3 दोनों क्या हो, इंटीजर हो। अगर 2 और 3 हमारे इंटीजर होंगे तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये हमारा रेशनल है। 3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे 3 नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक, ये भी हमारा इंटीजर है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ और कौन सी कंडीशन है, बस p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, q हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों इंटीजर हो। लेकिन इर्रेशनल नंबर में क्या हो सकता है, ऐसे कौन से नंबर, कोई एक हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए इर्रेशनल में हम ले लेते हैं √3 अपॉन में, या अभी √3 ही रख लेते हैं। ठीक है, क्या हम √3 को अब पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर √3 को अपॉन में हम लिखना चाहें तो 2, या मान लीजिए हम एक चेक कर लेते हैं √3/2। √3/2 इरेशनल है या रेशनल है? कैसे पता चलेगा कि रेशनल है इरेशनल है? तो कहेंगे सर देखिए सबसे पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे, p यहाँ पर इंटीजर नहीं है, √3 हमारा इंटीजर नहीं होता, तो वो नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों इंटीजर हो, वो कहलाएगा हमारा रेशनल। और जिसमें p और q इंटीजर ना हो वो कहलाएगा हमारा इरेशनल। अधिकतर रूट वाले वर्ड इसमें आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे रूट वाले वर्ड इसमें आ जाएं। जैसे √4 लिखा है तो वो हमारा इरेशनल नहीं होगा। रेशनल में दो चीजें आएंगी, नॉन इंटीजर और इंटीजर। इंटीजर क्या है बेटा, जिसका q हमारा 1 हो जाए। अगर कोई नंबर है जिसका q क्या हो, 1 हो, मान लीजिए एक मिनट, जिसका जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है कोई नंबर, तो अगर इसका q जो है, q बराबर क्या हो, 1, तो वो क्या कहलाएगा, इंटीजर। कोई भी हम एक नंबर ले लें, मान लीजिए हम लिख रहे हैं -2। ठीक है, एक मिनट, -2 लिखे हैं। ठीक है, -2 में अपॉन में अगर 1 लिख दिए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर। लेकिन अगर -2 में 1 के सिवा कोई और नंबर आ जाता है हमारा, तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 3 आ गया तो ये इंटीजर नहीं है। तो ऐसे नॉन इंटीजर नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इनके बारे में हम लोग बचपन में भी पढ़े, मतलब 7, 8, 9, 10 में हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। ठीक है, तो फिर अब इंटीजर में भी दो नंबर आते हैं, एक निगेटिव और एक होल नंबर। निगेटिव क्या है, हमारे होल नंबर ही होते हैं, बस उनका साइन क्या है, निगेटिव रहता है। और होल नंबर जितने भी हम काउंटिंग नंबर काउंट कर सकते हैं विथ 0, वो क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर। ठीक है, उसके बाद होल नंबर में 2 हैं, 0 है एंड नेचुरल नंबर है। तो ये रहा हमारा रियल नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये तो ठीक है, लेकिन अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक पहले से सॉल्यूशन यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे इस चीज में। ठीक है, इसलिए हमने इसके लिए पहले से रखा हुआ है। जैसे वो देखा है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। प्रूफ करना है आपको कि √5 क्या है, हमारा इर्रेशनल है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपसे पूछ सकता है कि √5 इर्रेशनल हो, या √2 इर्रेशनल हो, या √3 इर्रेशनल हो, मतलब कोई भी, बहुत सारे नंबर हैं, हम आपको बता देंगे। वैसे नंबर प्राइम नंबर, अधिकतर प्राइम नंबर को बोल देता है कि इर्रेशनल प्रूफ करने का। और ऐसा क्वेश्चन बेटा एक एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं। मतलब बस इतना जानिए कि ये क्वेश्चन हमें तैयार करके जाना ही जाना है, और ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स से जरूर आने वाले हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहले हम यहां से थोड़ा सा
मैथ से थोड़ा सा हटते हैं, अगर बोल रहा है कि भैया रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। सबसे पहले क्या मानेंगे, उसका विपरीत, जो प्रूफ करना है उसके विपरीत, फिर अपने आप को गलत साबित करेंगे और वहां पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेंगे रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रेशनल है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, और उसके साथ साथ p एंड q जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक, तो यहां पर रूट 5 बराबर आ जाता है p बाई क्यू। उसके बाद यहीं पे अगर हम देखें अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा स्क्वायर करने पर, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप है यहां पर कि उसको हमें लिखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम उसको लिखेंगे किस फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरे स्टेप में हम उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि भाई अगर स्क्वायर है हमारा, ठीक है, अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो p होगा, अरे सॉरी p स्क्वायर q स्क्वायर होगा, वो किसका फैक्टर है बेटा, 5 का। ठीक है, मतलब अगर p स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर दे तो q आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई अगर p स्क्वायर फैक्टर है 5 का, यानी कि p भी क्या होगा, फैक्टर। जैसे मान लीजिए 25 है, 25 अगर 5 का फैक्टर है, ठीक है, तो 5 भी क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहां से हम इसी स्टेप को रिपीट करेंगे अगले के लिए। मान लेंगे कि p स्क्वायर बराबर में हमारा कितना है, 5m, p बराबर 5m, तो p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, और सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से रट सकते हैं, मतलब ये रटने वाली चीज में आ जाता है, मैथ में थोड़ा सा लॉजिक हटके। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसी में इरेशनल प्रूफ करने का दूसरा तरीका कैसा होता है। जैसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दिया रहेगा कि रूट 5 क्या है हमारा, इरेशनल। तो इसमें क्या करना है, ये पहले वाले से थोड़ा सा इजी है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे और वो वाले आने का चांसेस 3 मार्क्स में होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि भैया जो हमने माना है वो क्या है, रेशनल है। ठीक, फिर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में बेटा, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो हमने लिख दिया 2 प्लस 3 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक, फिर सबसे पहले हम रूट वाले को एक तरफ रखेंगे और बाकी को एक तरफ, 3 रूट 5 एक तरफ, p बाई क्यू माइनस 2 एक तरफ। उसके बाद हमने देखा 3 रूट 5 बराबर एलसीएम लेकर सॉल्व किया, p माइनस 2q बाई क्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा चीज देखें यहाँ पर, तो क्या कह सकते हैं इसमें कि रूट 5 बराबर कितना आ जाएगा, p माइनस 2q। ठीक है, रूट 5 बराबर कितना आ जाएगा, p माइनस 2q अपॉन में 3q। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा कि भाई अगर हम देखें अभी रूट 5 इरेशनल है, लेकिन ये वाला चीज हमारा रेशनल आ रहा है, क्योंकि p रेशनल, 2 रेशनल, 3 रेशनल, सब चीजें तो रेशनल में थी। तो एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रेशनल, ये तो गलत हो गया ना। दोनों LHS बराबर RHS होना चाहिए किसी इक्वेशन का। ऐसा गलत हमारे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो एजम्पशन माना है वो हमारा क्या है, रॉन्ग। तो इसके वजह से ये हमारा क्या आ रहा है, एजम्पशन हमारा रॉन्ग होने की वजह से ये हमारा रॉन्ग मिल रहा है। इसलिए हम क्या मानेंगे कि भाई जो हम मान के चले थे वही गलत है, यानी 2 प्लस 3 रूट 5 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं इनको। और ठीक है, मान लीजिए जैसे सवाल पूछा है आपसे कि भैया गिवन दैट HCF 306, 657 बराबर 9, तो बताइए कि उनका एलसीएम क्या होगा। तो यहां पर इस एक फॉर्मूला है छोटा सा हमारे पास रियल नंबर में, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो उसको देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला कहता है बेटा कि HCF इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी HCF कितना दिया है इसका, 9। मान लेते हैं कि वो हमारा जो नंबर है, सॉरी एक मिनट, मान लेते हैं कि वो जो हमारा नंबर है वो कितना है, 9 इंटू एक्स, एलसीएम उसका कितना है, x। ठीक है, बराबर में कितना है बेटा, 306 इंटू 657। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 306 इंटू 657 अपॉन में कितनी, 9। ठीक है, यहां से हम अपने एलसीएम को निकाल सकते हैं। यहां कभी कभी आपको बोल देगा कि बताइए भाई
HCF कितना होगा, या कभी कभी दोनों में से एक नंबर मिस कर देगा, बोलेगा कि LCM है HCF ये है, किसी एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर बताइए। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये 2 नंबर के लिए भी हो सकता है, 3 नंबर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएंगे और आने के 99% चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक मिनट, आज थोड़ा कीटे उड़ रहे हैं तो उनके लिए सॉरी, ठीक ठीक है। तो अब इस टॉपिक पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा है HCF एंड LCM जो है वो दिया हुआ है और निकालना है और वेरीफाई कराना है भैया कि 404 और 96 का LCM निकालिए, LCM और HCF निकालिए और बताइए कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब हमारा फॉर्मूला वही है, हम इस पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, देन अवर नेक्स्ट, ठीक, चलिए तो थैंक यू। HCF एंड LCM निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 404 और 96 का फैक्टर कर लें, 404 और कितना 96, ठीक है। यहां पर हम एक तरफ फैक्टर ले लेते हैं इनको, सॉरी 404 का फैक्टर करने की कोशिश करें तो 2, 202, 101, फिर इसको किससे किया जाए भाई, थोड़ा बंद करोगे, ठीक है। 404 का फैक्टर हमारा 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे तो 101, 101 से करेंगे तो 1, और वहीं पे दूसरा हमारा कौन सा नंबर है 96, इसको करते हैं 2 से 48, 2 से किए तो 24, 2 से किए 12, 2 से किए 6, बहुत बार 2 ले जा रहा है भैया ये, और 3 1, तो सबको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 101, और एक मिनट, और 96 का कितना बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर की बात करें HCF के लिए तो 1 2 1 2, ठीक है। HCF अगर इसके निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा 4, और LCM की बात करें तो ये कितना आएंगे भैया, सॉरी ये कितना आएगा, तो एक तो 4 रहेगा ही साथ में, 101 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम अगर तो आएगा हमारा कितना 9696, ठीक है। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने फॉर्मूले पे। अगर हम 96 इंटू 404 का मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए और LCM इंटू HCF का मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो यहां कर लेते हैं हम, हमारा है LCM इंटू HCF बराबर में क्या होना चाहिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कितना आएगा, LCM कितना आया 4, ये कितना आया 96 इंटू 96, और इधर कितना आ रहा है 404 गुणे कितना 96। इनका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, 4 6 24 कैरी 4 9 36, ठीक है 37874, और यहां पर भी वही आने वाला है, कुछ गड़बड़ हो गया यार, एक्चुअली ये यार बस कट कर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि भाई हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा फॉर्मूला क्या है वो वेरीफाई कर गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पहला क्या क्वेश्चन आ सकता था आपका इरेशनल प्रूफ करने का। इरेशनल में हमने 2 तरीके की बात की, और फिर LCM एंड HCF पे ये हमारे 2, ठीक है। मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक लास्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए भैया चेक वेदर 6 टू द पावर n जो है ये पावर में, सॉरी यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो ये हमारा दिया हुआ है 6 के पावर में n, तो 6 के पावर n का जो नंबर है क्या वो 0 से इंड हो सकता है किसी भी n की वैल्यू के लिए। तो अच्छा 0 से इंड होने वाले किसके फैक्टर होते हैं 10 के, किसके फैक्टर होते हैं 10 के। अगर कोई नंबर 10 के पावर में n है तो हम कहेंगे कि वो फैक्टर होगा, 10 को तोड़ दे तो कितना आएगा 2 इंटू 5, तो क्या हम अगर 6 को फैक्टर करें तो कितना आएगा 3 इंटू 2 के पावर n,
यहां पर क्या है 3, अगर एक भी डिजिट 5 की आ जाती, एक भी डिजिट, तो हम कह देते कि हाँ होगा। मतलब हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 के पावर n इंटू 5 के पावर में m। कोई भी mn कोई सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक 5 और एक 2, 2 होना ही चाहिए, एक पेयर होना ही चाहिए 10 का, उसके एक भी किसी भी मल्टीपल के लिए, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 5 मिस है, ठीक है। तो अगर 5 मिस है तो ये 10 के मल्टीपल में कभी आ नहीं सकता। तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें ये आए, ठीक। तो ये लास्ट हमारी ये 5वां क्वेश्चन। तो हम देखें कि भाई हमारे एग्जाम में 5 ही तरीके के क्वेश्चन रियल नंबर से आ सकते हैं। पहला क्या है, किसी एक छोटे से नंबर को इरेशनल प्रूफ करना। दूसरा, उसकी मदद से किसी एक बड़े एक एक्सप्रेशन को इरेशनल प्रूफ करना। तीसरा, आपसे एलसीएम एचसीएफ वेरीफाई करा सकता है, या फिर एलसीएम या एचसीएफ में कोई दिया हो और एक पूछ दे। और 5वां हमारा ऐसा आ सकता है, बस इससे ज्यादा कोई हमारा क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। तो चलिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 100 क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद सॉल्यूशन भी है, ठीक है। आप अपना चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।